ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम। फिल्मसाज मधुर भंडारकर ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत और मुस्तहकम वज़ीर आज़म बताया। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो ने उनसे खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ है मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर। सर, पीएम एक बार आज फिर शपथ लेने वाले हैं। तमाम बड़ी हस्तियां उनको आज बधाई दे रही, शुभकामनाएं दे रही है, आप क्या कहेंगे? मैं भी बहुत बहुत उनको तहे दिल से शुभकामनाएं दूंगा, पूरी टीम को और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना बड़ा वर्डिक्ट जो है वो सब जगह, जो पैन इंडिया में कहते हैं, सब जगह से बहुत बहुत खुशी होती है कि दूसरा टेन्योर मोदी जी को मिल रहा है। मैं तो हमेशा ही उनके सपोर्ट में आया 2014 में भी, जब मैंने कहा था कि वो आने चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से एक पीएम जितना स्ट्रांग, इतना कभी भी डिसीजन लेता है, अपने कहीं झिझकते नहीं वो, और इतने रिफॉर्म्स मेरे ख्याल से जिन्होंने किया है, चाहे वो लॉ बदलने की बात हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी के स्तर पे हो, वो बहुत ही कमाल करती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2014 में जो मैंडेट था पीएम के पास, इस बार उससे भी ज्यादा मैंडेट मिला अकेले बीजेपी को ही। इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग उनको इतनी तादाद में सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली 100%। मेरे ख्याल से लोगों को इतना, मैंने अक्रॉस, आज हम देखे साउथ में देखे, हमने देखा तेलंगाना की हम बात करें, वहां पे भी आए इस सीट से, और कर्नाटक में भी आए, बंगाल बहुत बड़ा एक गढ़ माना जाता था और वहां पे इतना बड़ा सपोर्ट में आया। तो मेरे ख्याल से ये उनकी पॉपुलैरिटी है। बॉलीवुड क्या उम्मीद करता है इस नई सरकार से? देखिए, बॉलीवुड हमेशा ही बहुत पॉजिटिव है मोदी सरकार को लेकर। हमेशा ही कहीं हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज है वो मिलते भी है, कहीं रिफॉर्म जो जीएसटी में चाहिए था हमको, उन्होंने वो रिफॉर्म भी तुरंत, जब हमारे डेलीगेशन मिला उनसे, उन्होंने तुरंत उस पर चेंज ओवर किया। और सेंसर बोर्ड में भी काफ़ी उन्होंने पूरा ये किया है, और जो हम लोगों ने सिंगल विंडो क्लियरेंस मांगा है उसके ऊपर भी हो गया, ऑलमोस्ट वो हो जाएगा मेरे आते 2-3 महीने में। तो काफ़ी चेंजेस पॉजिटिविटी की तरफ आए हैं, और मेरे ख्याल से बॉलीवुड हर तरह से मोदी जी को सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि ऐसे स्ट्रांग गवर्नमेंट सेंटर में रहे, और हमारे हिंदुस्तान का जो सिनेमा है पूरे ग्लोब में हर जगह छाए रहे। एक आखिरी सवाल, आप फिल्म निर्माता भी हैं, कभी आपको ख्याल आया कि आप भी प्रधानमंत्री मोदी की लाइफ पर एक फिल्म बनाएं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी पे ऑलरेडी फिल्म बनी है और सीरीज भी है, लेकिन वो इतने बड़े रियल लाइफ हीरो है हर हिंदुस्तानियों के लिए। मेरे ख्याल से उससे बड़ा हीरो है नहीं आज की तारीख में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मधुर भंडारकर, कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जगनमोहन रेड्डी को हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के लीडरान शरीक थे। हलफबरदारी तकरीब में स्टेडियम पार्टी वर्करों से खचाखच भरा हुआ था। इस तकरीब में साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू शरीक नहीं हुए। నేను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి
ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इंतज़ामिया बिल्कुल बेखबर है। न्यूज़ 18 उर्दू ने हालात का जायजा लिया तो इंतज़ामिया ने 2 दिन के अंदर तहकीकात का यकीन दिलाया। पेश रिपोर्ट। दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। जहां गुलमर्ग में रोज बरोज तामीरात की जा रही है, वहीं इन तामीरात तक पहुंचने के लिए पुख्ता रास्ते भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती ही खत्म होती जा रही है। इसकी ताज़ा मिसाल यहाँ बन रहे सिटी व्यू होटल और दीगर कई होटलों की तामीरात है। सिटी व्यू होटल तक पहुंचने के लिए सरकारी अराजी में से ही गैर कानूनी तौर पर रास्ता बनाया जा रहा है। अगरचे अदालत आलिया ने पहले ही गुलमर्ग में किसी भी तामीर पर रोक लगा रखी है, ताहम इस हुक्मनामे को बालाए ताख रखकर गुलमर्ग में रोज गैर कानूनी तामीरात की जा रही है और इंतजामिया खामोश तमाशाई है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात में सरकारी इंतजामिया बराबर की शरीक है। इनका कहना है कि सारी तामीरात आपसी साजबाज के तहत की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब हालात का जायजा लेकर SDM गुलमर्ग से इस हवाले से पूछा तो इन्होंने इसकी तहकीकात करने का यकीन दिलाया। मैंने अभी खुद नहीं देखा है, लेकिन जो आपने मुझे दिखाया है ये काफ़ी पैसेप्टिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी लैंडस्केप इन्होंने डिस्टर्ब कर दी है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो कोई 15,000 साढ़े 15,000 कनाल के करीब गुलमर्ग जो लैंड है टोटल, ये स्टेट लैंड है और ये ट्रांसफ़र हुई है रख रखाव के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, क्योंकि उनका कंट्रोल है इसके ऊपर, उनका जुरिस्डिक्शन बनता है। तो आपका मैं ये जो आपने दिखाया मुझे, इसकी मैं पूरी कागनिजेंस लूँगा, उनके साथ टेकअप करूँगा। हो सकता है उनका कोई परमिशन है या इलीगल है, अभी पता चलेगा। तो कब तक सर होगा ये सर 1-2 दिन में हो जाएगा। लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और अदालत आलिया से अपील की कि गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले को बंद किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर को हिदायत दी है। अदालत ने दावे और एतराज़ात दर्ज करने वालों की बातों को ठीक से सुनने की हिदायत दी है। अदालत ने मजीद कहा कि इस पूरे अमल में शफाफियत बरती जाए। जयपुर के केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी के बाद अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 5 मंजिलें आग की गिरफ्त में आ गईं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मौजूद थिनर की वजह से आग ज़्यादा भड़क गई। 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग पर काबू पाने के दौरान एक फायर ब्रिगेड मुलाजिम के जख्मी होने की भी खबर है। इस आतिशबाजी में लाखों रुपए का माली नुकसान भी हुआ है। माह रमज़ान की दूसरी ताक़रात के मौके पर बेंगलुरु में रूहानी इज्तिमा मुनक़िद हुआ। कर्नाटक और केरल की सुन्नी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस इज्तिमा में दुरूद शरीफ, ज़िक्र और दुआओं का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। कर्नाटक और केरल के उलमाए किराम ने शिरकत की। नमाज असर से फजर की नमाज तक ये रूहानी महफिल जारी रही। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में पिछले चंद सालों से माह रमज़ान के दौरान रूहानी इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। इसका मकसद इस्लाम के प्याम मोहब्बत व इंसानियत और रूहानियत को आम करना है और रोज़ों के असल मकसद से अवाम को वाकिफ़ कराना है। हमारे तक़वे की बुनियाद पर यह है और इंसानियत का दर्स हमें कुरान दे रहा है और रोज़ा दे रहा है। रोज़े में इतनी इंसानियत पैदा हो रही है, हम भूख के रहकर दूसरों की भूख का हम महसूस करते हैं। वो इंसानियत की भूख है। आलम के तमाम सिर्फ मुसलमानों की भूख का एहसास नहीं पैदा होता, हर भूखे की मिजाज का हमें एहसास होता है रोज़े की हालत में। लिहाजा इंसानियत का पैगाम हम रोज़े से दे रहे हैं। ये हमारे लिए फ़र्ज़ था और इंसानियत को आम करने के लिए इस्लाम आया है, इंसानियत का पैगाम देने के लिए इस्लाम आया है। ये मुक़द्दस महीना है, खुदा को राज़ी करने का महीना है, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगने का महीना है। आइंदा आने वाले जो दिन है इसमें
हमारी सेहत के लिए, हमारे औलाद को नीक रास्ता बताने के लिए, हमारे हमराह जो भी हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको आपस में मिलाप के साथ रहने की हिदायत कर सकता हूँ मैं। ये बहुत रूहानी मजलिस है, बाबरकत मजलिस है, इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। हमारे आइंदा वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। ये ज़िंदगी में भी परवरदिगार हम पर रहम कर सकता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। सबसे अहम ये 5 साल पहले शुरू किया गया था ये जलसा, जब मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ जो थे अब हमारे बीच नहीं रहे, और जनाब एस.एस. खादर साहब और उनकी टीम मिलकर एक मिलन की तरह काम शुरू किए थे। एक्चुअली जो ये रूहानी इज्तिमा है, कांग्रेगेशन है, जिसमें हमारे शाफी भाई और हमारे हनफी भाई दोनों मिलके एक रूहानी मजलिस कायम करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक दरूद की महफिल रहती है, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ दरूद का विर्द होता है, जो पहली रमज़ान से शुरू करते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड ने मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के इनेकाद के लिए सियासी जमातों को दी गई इजाज़त को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बोर्ड के सदर मौलाना सैयद हामिद हुसैन शतारी ने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से तलब करदा इजाज़त को रद्द कर दिया है। मक्का मस्जिद में मजहबी तंजीमों को अवलीन तरजीह देने के बजाय सियासी जमातों को तरजीह दी जा रही है। मौलाना सैयद हामिद हुसैन शतारी ने बताया कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अदालत के फैसले को बालाए ताक रखते हुए अपनी मनमानी कर रहा है। ये प्रोसीडिंग जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो सियासी जमात है उनके हक़ में जारी की गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजहबी मुकामात पर सियासी अफराद को जलसे की इजाज़त नहीं देना चाहिए। ये प्रोसीजर है, और जो है हम गवर्नमेंट से मुतालबा भी कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली हम जो है KCR साहब से मुतालबा कर रहे हैं, और हमारा डिमांड है दी गवर्नमेंट शुड नॉट बी परमिशन टू द रिलीजियस parties and the person in the holy places of mosque, मक्का मस्जिद and others। MIM KCR साहब के साथ जो बहुत बड़े इंक्लूजर हैं और वो बड़े सपोर्टर हैं, और वो BJP के भी सपोर्टर हैं, तो ऐसी सूरत में उनको मदद करने के लिए ये प्रोसीडिंग जारी की गई है। डॉक्टर पायल खुदकुशी मामले में अकोला में बहुजन वंचित आघाड़ी ने एहतजाज किया। अकोला जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि मुश्तबा मुल्ज़िम डॉक्टरों में शामिल अंकिता खंडेलवाल का ताल्लुक अकोला से है। जब से इस मामले में अंकिता खंडेलवाल का नाम आया है, शहर में तरह तरह की चहमगोइयाँ की जा रही हैं। डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या हुई, वो आत्महत्या न होते हुए वो हत्या ही है, और जो हत्या के लिए जो कारणीभूत जो जिम्मेवार इन डॉक्टर महिला है उनको मुंबई पुलिस ने अटक करी है। हमारी डिमांड है, हमारी एक मांग है कि वो हत्यारों को ये सब प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए उनको ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए, और वो सब जो फैमिली है उनको न्याय देना चाहिए। ये मांग के तहत हमने आज कलेक्टर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को ऐसी डिमांड करी है।